वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 5 मेरा बचपन देखने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सबसे पहले जो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ था। नंबर 2, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। नंबर 3, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह थी। नंबर 4, ज़ैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? इसका सही उत्तर है ज़ैनुल आबदीन ने नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। अगला, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। नंबर 6, रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना, या रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है वहाँ के प्रतिष्ठित शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना। अगला, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी कौन थे? इसका सही उत्तर है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। नंबर 8, नौकाएं किस काम आती थी? इसका सही उत्तर है नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। नंबर 9, कलाम जी के पिताजी किसके साथ मिलकर नौकाएं बनाने लगे? इसका सही उत्तर है कलाम जी के पिताजी एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर नौकाएं बनाने लगे। नंबर 10, जलालुद्दीन कलाम को क्या कहकर पुकारा करते थे? इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन कलाम जी को आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। नंबर 11, शमसुद्दीन क्या काम करते थे? इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के वितरक थे। नंबर 12, कलाम के बचपन के पक्के दोस्त कौन थे, या अब्दुल कलाम जी के बचपन के साथी कौन थे? इसका सही उत्तर है रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाश कलाम जी के बचपन के 3 पक्के दोस्त थे। अगला, अब्दुल कलाम का बचपन कैसा बीता? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। अगला प्रश्न, अब्दुल कलाम जी के पिताजी कैसे व्यक्ति थे? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी के पिताजी बुद्धिमान थे, उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। नंबर 15, अब्दुल कलाम जी ने जीवन भर किनकी बातों का अनुसरण किया? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी ने जीवन भर अपने पिताजी की बातों का अनुसरण किया। नंबर 16, कलाम और जलालुद्दीन किस विषय पर बात करते थे? इसका सही उत्तर है कलाम और जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषयों पर बात करते थे। नंबर 17, अब्दुल कलाम जी के माता पिता का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम ज़ैनुल आबदीन और माता का नाम आशिया था। ये थे एक वाक्य के प्रश्न उत्तर। आगे देखिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1, अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी के पिता एक आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। घर पर सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी, इसलिए कलाम का बचपन निश्चिंतता और सादगी में बीता। नंबर 2, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? इसका सही उत्तर है आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में चावल के साथ सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी और साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी। अगला प्रश्न, ज़ैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे, अथवा अब्दुल कलाम जी ने नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या पूछा? ज़ैनुल आबदीन नमाज के बारे में कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्राह्मण का हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्मपंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। अगला प्रश्न, ज़ैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? इसका सही उत्तर है ज़ैनुल आबदीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। अगला प्रश्न, अब्दुल कलाम जी के माता पिता के बारे में लिखिए। इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनकी माँ आदर्श जीवन संगिनी थी। कलाम के माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। अगला प्रश्न, अहमद जलालुद्दीन के बारे में लिखिए अथवा अहमद जलालुद्दीन का परिचय दीजिए। इसका सही उत्तर है अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के पिताजी के साथ नौकाएं बनाने का काम करते थे। ये अब्दुल कलाम की बड़ी बहन के पति और कलाम के अंतरंग मित्र भी थे। पूरे इलाके में जलालुद्दीन ही अंग्रेज़ी में लिख सकते थे और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। अगला प्रश्न, अब्दुल कलाम दिखने में कैसे थे? इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। वह अपने माता पिता के कई संतानों में से एक था। अगला प्रश्न, कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया? इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे।
ज्ञान संबंधी इन सभी जानकारियों से कलाम सीमित दायरे से बाहर निकल पाए और उन्हें नई दुनिया का बोध हुआ। तो ये थे 2-3 वाक्यों में प्रश्न लिखिए। आगे देखिए 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचते थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। वे 1000 प्रतियां रोज बेचते थे। तो ये था 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। आगे देखिए इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। पौ फटना यानी प्रभात होना, तो मुहावरा एक है और उसका वहाँ पर मुहावरे का अर्थ दिया गया है। काम आना यानी काम में आना या इस्तेमाल होना। आगे देखिए अन्य वचन रूप लिखिए। बच्चा, गली, केला, नौका, प्रतियां, पुस्तकें, इन सभी शब्दों के अन्य वचन रूप लिखने हैं। तो देखिए बच्चा, बच्चे, गली, गलियां, केला, केले, नौका, नौकाएं, प्रतियां, प्रति, पुस्तकें, पुस्तक, ये थे अन्य वचन रूप। आगे देखिए विलोम शब्द लिखिए। बहुत, शाम, सफल, अच्छा, बड़ा, अपना। तो इनके उत्तर हैं बहुत का थोड़ा, शाम का सुबह, सफल का असफल, अच्छा का बुरा, बड़ा का छोटा, अपना का पराया। आगे देखिए जोड़ करके लिखिए। नंबर 1 मेरे पिता, नंबर 2 मद्रास राज्य, नंबर 3 शमसुद्दीन, नंबर 4 अहमद जलालुद्दीन, नंबर 5 पक्का दोस्त। इनके लिए सही विकल्प दिए गए हैं। अ चचेरे भाई, नंबर 2 आ अंतरंग मित्र, ई रामानंद शास्त्री, ई जैनुलाब्दीन, उ तमिलनाडु, उ रामेश्वरम। तो इनके सही उत्तर हैं देखिए मेरे पिता, इनके लिए ई जो है सही उत्तर है जैनुलाब्दीन। दूसरा मद्रास राज्य, इसके लिए जो है तमिलनाडु सही आएगा उत्तर। नंबर 3 शमसुद्दीन जो है चचेरे भाई थे। नंबर 4 अहमद जलालुद्दीन जो है अंतरंग मित्र। नंबर 5 पक्का दोस्त जो है रामानंद शास्त्री। आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 आशिमा उनकी आदर्श डैश डैश थी। नंबर 2 रामेश्वरम प्रसिद्ध डैश डैश है। नंबर 3 पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के डैश डैश थे। नंबर 4 अखबार एजेंसी को अकेले डैश डैश ही चलाते थे। नंबर 5 अहमद जलालुद्दीन की डैश डैश के साथ शादी हो गई। तो इनके सही उत्तर हैं जीवन संगिनी, तीर्थ स्थल, अभिन्न मित्र, शमसुद्दीन अब्दुल कलाम की बड़ी बहन जोहरा। तो यहाँ पर देखिए आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। अहमद जलालुद्दीन की जोहरा के साथ शादी हो गई। आगे देखिए अनुरूपता। नंबर 1 गांधी जी राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम डैश डैश। नंबर 2 जलालुद्दीन जीजा शमसुद्दीन डैश डैश। नंबर 3 ट्रेन, भूयात्रा, नौका डैश डैश। नंबर 4 हिंदू, मंदिर, इस्लाम डैश डैश। तो इनके लिए सही उत्तर है नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 चचेरे भाई, नंबर 3 जल यात्रा, नंबर 4 मस्जिद। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी जो है राष्ट्रपिता थे तो अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति। जलालुद्दीन जीजा हैं तो शमसुद्दीन चचेरे भाई। ट्रेन भू यात्रा है, नौका जल यात्रा। हिंदू, मंदिर, इस्लाम जो है मस्जिद। तो ये अनुरूपता थे। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प में से एक विकल्प चुन करके सही इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए नंबर 1 अब्दुल कलाम जी का जन्म डैश डैश में हुआ। तो इनके लिए 4 विकल्प हैं। अ चेन्नई, आ बेंगलुरु, ई रामेश्वरम, ई श्रीरंगम। इसका सही उत्तर है रामेश्वरम। तो अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में हुआ। नंबर 2 रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश डैश मंदिर है। नंबर 1 विष्णु, नंबर 2 अयप्पा, नंबर 3 हनुमान, नंबर 4 शिव। इसका सही उत्तर है ई शिव। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। नंबर 3 देखिए जैनुलाब्दीन की दिनचर्या डैश डैश के पहले शुरू होती थी। अ पौ फटने, आ सूर्यास्त, ई दोपहर, ई शाम। तो इसका सही उत्तर है अ पौ फटने के पहले शुरू होती थी। नंबर 4 अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश डैश कहकर पुकारा करते थे। अ अब्दुल, आ आज़ाद, ई राष्ट्रवादी, ई कलाम। तो इसका सही उत्तर है आ आज़ाद। अहमद जलालुद्दीन जो हैं अब्दुल कलाम को आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। आगे देखिए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 जो है जीवन संगिनी, पुश्तैनी, प्रसिद्ध, दिनचर्या, संतुष्टि। तो ये इतने शब्द दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। नंबर 1 जीवन संगिनी का कस्तूरबा गांधी एक आदर्श जीवन संगिनी थी। नंबर 2 पुश्तैनी, हमारा पुश्तैनी घर मंगलूर में है। नंबर 3 प्रसिद्ध, प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानीकार है। नंबर 4 दिनचर्या, अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है दिनचर्या। नंबर 5
संतुष्टि। संतुष्टि एक ऐसा धन है जिसके अभाव में मनुष्य हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1 घर, नंबर 2 बुनियाद, नंबर 3 शाम, नंबर 4 शरीर, नंबर 5 दोस्त। इन शब्दों के हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो नंबर 1 देखिए घर का मकान, नंबर 2 बुनियाद का आधार, नंबर 3 शाम का सांझ, नंबर 4 शरीर का तन, नंबर 5 दोस्त का मित्र। आगे देखिए, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को लिखिए। पढ़ना, पढ़ाना। तो यहाँ पर हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द लिखने हैं। यहाँ पर क्रिया शब्द दिए गए हैं 10, तो इनके हमें प्रथम प्रेरणार्थक शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर हम शब्द देख लेते हैं। देखना, सुनना, करना, जगना, भेजना, चलना, बैठना, रोना, धोना, देना। तो ये 10 शब्द हैं। तो इनके यहाँ पर सही उत्तर देखिए। देखना, दिखाना, सुनना, सुनाना, करना, कराना, जगना, जगाना, भेजना, भिजवाना, चलना, चलाना, बैठना, बिठाना, रोना, रुलाना, धोना, धुलाना, देना, दिलाना। ये थे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द। आगे देखिए, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाइए। तो अभी आगे हमें प्रेरणार्थक शब्दों की मदद से सहायता से 5 शब्द वाक्य बनाने हैं। तो उदाहरण यहाँ पर देखिए, अध्यापक कहानी सुनाते हैं। सुनाना क्या है? क्रिया है। तो आगे देखिए, ऐसे ही हमें 5 वाक्य बनाने हैं। नंबर 1, गोपाल कठिन परिश्रम करता है। करना क्रिया है। हमारे माता पिता हमें सही रास्ता दिखाते हैं। दिखाना क्रिया है। श्याम राधा से पत्र लिखवाता है। लिखवाना क्रिया है। मालिक नौकर से सामान उठवाता है। उठवाना क्रिया है। माँ बच्चे को आम खिलाती है। खिलाना भी क्रिया है। ये थे 5 वाक्य। आगे देखिए, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका सही उत्तर है रामेश्वरम इज ए फेमस पिलग्रिमेज सेंटर। तो कन्नड़ में अनुवाद देखिए, रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वाಗಿದೆ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।